उसके बाद देखते हैं जलना व दहन। हमने देखा कार्बन ईंधन की तरह उपयोग किया जाता है और हमने देखा कि कार्बन जब हम किसी पदार्थ को जलाते हैं तो अंत में कार्बन ही बचता है। तो कुछ पदार्थ जलने पर ऊष्मा या प्रकाश अथवा दोनों के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। जलने की इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। आप एक क्रियाकलाप देखिए, यहाँ पे क्रियाकलाप 3 में सामग्री ले लीजिए जो लिखी हुई है। मैग्नीशियम का टुकड़ा, कोयले का टुकड़ा, चौक, छोटा पत्थर, माचिस, चिमटी, गर्म करने का साधन। जब आप इसको मैग्नीशियम के टुकड़े, कोयले के टुकड़े, चौक, पत्थर को चिमटी की सहायता से पकड़ कर अलग अलग प्रकार से गर्म करेंगे, जब आप इन्हें जलाकर देखेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ पदार्थ पूरी तरह से जल जाएंगे, परंतु कुछ पदार्थ पिघल जाएंगे या काले हो जाएंगे। तो जो पदार्थ जलते हैं उन्हें दहनशील पदार्थ कहते हैं, जैसे मैग्नीशियम तथा कोयले के टुकड़े, पत्थर, कांच, सीमेंट इत्यादि। ये जलते नहीं हैं, ये अदहनशील पदार्थ हैं, ये सिर्फ काले हो जाते हैं। दहनशील पदार्थ वायु की ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्साइड बनाते हैं और ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जैसे मैग्नीशियम के 2 परमाणु प्लस ऑक्सीजन, तो ये बनेगा 2MgO और ऊष्मा और प्रकाश छोड़ेगा। वैसे ही कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। अर्थात दहन जो है उसे हम एक प्रकार से क्या कह सकते हैं कि यह ऑक्सीकरण की क्रिया है, जिसमें ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर आप लिखेंगे। क्रियाकलाप 4, यहाँ आप कागज का टुकड़ा लेंगे, लकड़ी का मोटा टुकड़ा लेंगे, मोमबत्ती और माचिस। मोमबत्ती को जलाकर जब आप कागज के टुकड़े को उसके पास लाएंगे या लकड़ी के मोटे टुकड़े को लौ के समीप लाएंगे तो क्या होगा? कागज जो है वह तेजी से जल जाएगा, जबकि लकड़ी धीरे धीरे जलेगा। तो इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ वायु की उपस्थिति में जलना प्रारंभ करता है वह ताप उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। कागज का ज्वलन ताप जो है लकड़ी से कम होता है, इसलिए कागज जल्दी जल जाता है, जबकि लकड़ी धीरे धीरे जलता है। वहीं उसी प्रकार पेट्रोल का ज्वलन ताप मिट्टी के तेल से कम होता है। चूंकि पेट्रोल आसानी से वाष्पित हो जाता है और आग पकड़ लेता है, इसलिए हम इसका उपयोग स्टोव में नहीं करते हैं। वैसे ही हम देखते हैं कि जब लकड़ी को आप जलाते हैं तो शुरू में वह ज्वाला के साथ जलती है, परंतु बाद में फिर ज्वाला दिखाई नहीं देती और वो धीरे धीरे जलती रहती है। लेकिन जब आप कपूर या मोम को ज्वाला के साथ जलाते हैं तो ये ज्वाला के साथ ही जलते हैं और फिर जलने के पश्चात एक सफ़ेद वाष्प निकलती हुई दिखाई देती है। यदि इस सफ़ेद वाष्प के समीप जलती माचिस की तिल्ली लाएं तो सफ़ेद वाष्प फिर से जल उठती है। तो ऐसे पदार्थ केवल वे ठोस तथा द्रव पदार्थ जो गर्म करने पर वाष्पित हो जाते हैं, ज्वाला के साथ जलते हैं। ज्वाला वह क्षेत्र है जहाँ गैसीय पदार्थों का दहन होता है, इसलिए सभी गैसीय दहनशील पदार्थ ज्वाला उत्पन्न करते हैं। यहाँ देखिए मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र दिया गया है। यहाँ ये भीतरी क्षेत्र है, मध्य क्षेत्र है और ये बाहरी क्षेत्र है। यह जो मोमबत्ती जलाकर आप एक क्रियाकलाप करेंगे जो इसमें दिया गया है। इसमें आप देखेंगे कि जो मोमबत्ती का सबसे भीतरी या गहरा क्षेत्र होता है, यह ज्वाला का सबसे ठंडा भाग होता है। इस क्षेत्र में दहनशील पदार्थ जो मोम है उसकी गर्म वाष्प होती है। इस क्षेत्र में दहन की क्रिया नहीं होती क्योंकि इसमें दहन के लिए ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं होते हैं, क्योंकि यह चारों तरफ और भी क्षेत्रों से घिरा होता है। वहीं मध्य क्षेत्र में चमकीला एवं दीप्त क्षेत्र होता है। जो ये मध्य क्षेत्र होता है ये सबसे चमकीला और दीप्त क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में ईंधन आंशिक रूप से जलकर कार्बन कण बनाते हैं जो गर्म होने के कारण चमकते हैं। वहीं ज्वाला का सबसे बाहरी क्षेत्र हल्के नीले रंग का होता है। इस क्षेत्र में वायुमंडलीय ऑक्सीजन ईंधन से अच्छी तरह मिल जाती है, जिससे लगभग पूर्ण दहन होता है और यही क्षेत्र है जो सबसे ज़्यादा गर्म होता है। इसका ताप भी उच्चतम होता है। स्वर्णकार जो होते हैं सोने या चांदी के टुकड़ों को अपनी इच्छा के अनुसार
विभिन्न आकृतियों में ढालने के लिए केरोसिन लैंप की ज्वाला को फूंकनी की सहायता से एक ही स्थान पर केंद्रित करते हैं और फूंकनी से जो वायु वो फूंकते हैं वह बिना जले ईंधन को जलाने में सहायक होती है, जो ज्वाला को और अधिक गर्म करती है, जिससे उनका काम आसानी से हो जाता है। अब देखते हैं कार्बन के यौगिक। कार्बन का यौगिक हमने सबसे पहले देखा था कि कार्बन जब किसी भी पदार्थ को हम ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाते हैं तो वह कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे प्रमुख कार्बन का यौगिक है। यहाँ क्रियाकलाप के अनुसार, यहाँ दिए गए चित्र के अनुसार आप परख नली को जमा लेंगे। उसमें परख नली में कपड़े धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट, नींबू का रस डालेंगे और इसे क्रिया करने देंगे। आप देखेंगे कि इस पाइप से निकलने वाली गैस के रंग को अवलोकन करेंगे। क्या आपको इसमें कोई रंग दिखेगा? क्या इसकी कोई गंध होगी? आप एक जलती हुई माचिस की तीली को यहाँ पर ला के रख के देखिए, क्या इससे माचिस की तीली तेजी से जलने लगती है या तीली बुझ जाती है? और एक आप और प्रयोग करेंगे कि एक परख नली में चूने का पानी लें और बहने वाली गैस को प्रवाहित करें, तो आप देखेंगे कि चूने का पानी जो है वो दूधिया सा हो जाता है। चौथा प्रयोग आप देखेंगे कि दूसरी परख नली में क्षारीय फिनोल्फ्थलीन लें तथा उसमें बनने वाली गैस को प्रवाहित करें, तो फिनोल्फ्थलीन के रंग में होने वाले परिवर्तन को आप क्या कहेंगे या उससे क्या परिवर्तन होगा? उस गैस की प्रकृति अम्लीय होगी या क्षारीय होगी? इस क्रियाकलाप में आप देखेंगे कि जो गैस बनती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। यह गैस रंगहीन, गंधहीन होती है। यह न तो स्वयं जलती है और न ही जलने में सहायक होती है। तो आप जब माचिस की तीली इसके पास लाएंगे तो वह बुझ जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ताजे चूने के पानी में प्रवाहित करने पर अविलेय कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिससे विलयन दूधिया हो जाता है। तथा क्षारीय फिनोल्फ्थलीन गुलाबी रंग का होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से प्रवाहित होगी तो वह उसे रंगहीन कर देता है। यह इसके अम्लीय गुण को प्रकट करता है। इस अम्लीय गुण के कारण यह क्षारों के साथ क्रिया करके लवण और पानी बनाती है, जैसे CO2 + NaOH, ये क्षार है, CO2 दोनों मिलकर Na2CO3 और पानी बनाते हैं, सोडियम कार्बोनेट और पानी। कार्बन डाइऑक्साइड के बहुत से उपयोग हैं। क्योंकि यह जलने में सहायक नहीं है तो इस गुण का उपयोग आग बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। शीतल पेयों की बोतल खोलने पर झाग के रूप में निकलने वाली गैस जो है वो कौन सी गैस होती है? वो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जो शीतल पेयों को तीखा स्वाद प्रदान करती है। ईंधनों के दहन से एवं श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में मुक्त होती है, जिसका उपयोग हरे पेड़ पौधे सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने में करते हैं। आपको पता है पौधे अपना भोजन कहाँ से लेते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। और इसमें उनका मुख्य जो तत्व होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको वो उपयोग करते हैं अपने भोजन बनाने में। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के व्यापारिक निर्माण में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत अधिक ठंडा करने पर वह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसे शुष्क बर्फ कहा जाता है और इसी का उपयोग प्रशीतकों मतलब किसी भी चीज़ को ठंडा करने के लिए या ठंडे रूप में रखने के लिए उपयोग किया जाता है।